हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बताया था। तो आज हम उसी की एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उसका एक छोटा सा क्विक रिवीजन लगवा देता हूँ ताकि आपको इस क्लास को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, जिसमें हमने पहला पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें क्या होता है, रिमाइंडर हमारा क्या आता है, 0 आता है कुछ स्टेप्स के बाद। ठीक है बच्चों। फिर हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर 0 तो नहीं आता मगर कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, कुछ स्टेप्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। फिर हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता मगर वो रिपीट भी नहीं होता। हमने फिर बताया था ये जो होता है ये रेशनल नंबर में अप्लाई होता है, ये रेशनल नंबर में अप्लाई होता है और ये भी रेशनल नंबर में अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों। इसके बारे में हम आपको आज एक नई बात और बताते हैं जो हमें आगे काम आएगी। जब हमने इसको आपको पढ़ाया था तो इसमें हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया था, जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था 1/3। ठीक है बच्चों। जब हमने इसको डिवाइड किया था तो कैसे किया था, न्यूमरेटर को हमने डिविडेंड बनाया और डिनोमिनेटर को हमने डिविज़र बनाया। ठीक है बच्चों। अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 1, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, 10 में से 9 1 बचा, रिपीट होना शुरू हो गया बच्चों। ठीक है, रिपीट होना शुरू हो गया, पॉइंट 0 बढ़ाया, 3 3 ज़ा 9, फिर से रिपीट हो गया। तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा और ये भी ऐसे कंटिन्यू चलता रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। तो बच्चों ये इनफाइनाइट टाइम तक जा सकता है, मतलब ये हमेशा रिपीट ही होता जाएगा, कभी 0 नहीं होगा, हमेशा 3 3 3 3 3 अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा सकता है ये। तो इसको हम इन्फिनिटी तक थोड़ी लिख सकते हैं। इसको हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं 0.3 बार से। इस बार का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब ये 3 जो है इनफाइनाइट टाइम्स तक लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है, इस तरह से 0.3 3 3 3 3 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है बच्चों। तो हमें इसे किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, कोई नंबर का इनफाइनाइट टाइम्स तक जाए उसके ऊपर बार लगा के। ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 शुरू करते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्या है हमारा क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब ये जो हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, सबसे पहले हमें इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें इसमें बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन इसमें अप्लाई हो रहा है। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन वही वाले हमें बताना है जो मैंने अभी आपको बताया, टर्मिनेटिंग वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 36/100। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, 36/100। अब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से 36 को डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब भाई ये संख्या तो छोटी है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 3 ज़ा 300, क्या बचा, रिमाइंडर 60। अब फिर से ही छोटी बन गई, पॉइंट लगा हुआ है हमारा, 0 बढ़ाएंगे, 100 6 ज़ा 600, क्या बन गया बच्चों, रिमाइंडर 0 बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया। तो ये हमारा डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। क्या हुई बच्चों डेसिमल फॉर्म इसकी, 0.36। पॉइंट से पहले हम 0 लगा देते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो हुई हमारी डेसिमल फॉर्म। ठीक है। और ये अब ये रिमाइंडर 0 बन गया, तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हुआ इसके अंदर, कौन सा हुआ, टर्मिनेटिंग, बोलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों। सेकंड सवाल पे आते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है, 1/11, 1/11 करते हैं इसको, देखते हैं। 11 1, अब भाई ये 1 फिर छोटा आ गया तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे,
ठीक है, ये अभी भी छोटा है। अब एक और ज़ीरो बढ़ाने के लिए हम दूसरा पॉइंट नहीं लगाएंगे, हम एक ज़ीरो लिखेंगे और यहाँ पर भी ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, अब 11 9 ज़ा 99, क्या आएगा रिमाइंडर? 1 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ज़ीरो बढ़ाएंगे, लेकिन ये तो अभी भी छोटा है। ठीक है, ये तो अभी भी छोटा है, फिर से एक ज़ीरो लगाएंगे, फिर एक ज़ीरो लगाएंगे। अब 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर 1। अब देखो बच्चों, ये रिपीट होना शुरू हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा था? 1। यहाँ पर भी रिमाइंडर क्या बच गया? 1। तो ये रिपीट होना शुरू हो गया। कहने का मतलब ये रिपीट ही होता चला जाएगा, तो हमें और ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हमारा रिपीट होना शुरू हो जाए बस हमें वहीं पर रुक जाना है। ठीक है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा बच्चों? भाई ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक जा सकता है। कहने का मतलब क्या जा सकता है? 0.090909, ये तो चलता जाएगा। कब तक चलेगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक चलेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या लिखना होता है? जहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाए, जैसे 0 9, फिर यहीं से स्टार्ट हो गया रिपीट होना, 0 9 0 9 0 9, है ना? तो इसको हम क्या लिख देंगे? 0.09 बार, क्योंकि 09 ही रिपीट हो रहा है, 09 09 09। तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसमें हमें बताना है डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है। डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा है बच्चों? ये रिपीट हो रहा है और रिमाइंडर 0 आ नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, क्यों कहा हमने? भाई रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और रिपीट हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी डेसिमल फॉर्म। ठीक है, और ये हमारा हो गया डेसिमल एक्सपेंशन, कि ये वाला इसके अंदर डेसिमल एक्सपेंशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 1/8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 8 4 ज़ा 32, 32 और 1 33, डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, 8 33। ठीक है बच्चों, 8 4 ज़ा 32, क्योंकि भाई ये तो बड़ी है, ये तो डायरेक्टली डिवाइड हो सकती है। 32, 3 में से 2 गए 1। ठीक है, पॉइंट लगाया, क्योंकि 1 तो छोटा है, डिवाइड होगा नहीं, तो 0 बढ़ा दी। अब 1 से चला जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 10 में से 8 गए, 2 रिमाइंडर, फिर छोटा आ गया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ाया, 2 से जाएगा, 8 2 जा 16, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाया, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 8 5 से 40 आ गया ना, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों? 0। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये कौन सा हमारा पहली बात तो डेसिमल फॉर्म क्या हो गई हमारी? डेसिमल फॉर्म हमारी क्या हो गई? डेसिमल फॉर्म क्या हो गई हमारी? ये हो गई 4.125। और डेसिमल एक्सपेंशन कौन सा हो गया? क्योंकि रिमाइंडर 0 हो गया, तो क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको 3 सवाल करा दिए हैं, 3 क्वेश्चन इसके। अब इसमें 3 ही क्वेश्चन और बचे हैं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो पूछिएगा उसमें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।